जय हिंद किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती एक नई सोच में। जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में लौकी लगा रखी है या लगाने का मन बना रहे हैं, ये वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। और तो और आज हम आपको बताएंगे कि लौकी की खेती पॉली हाउस के अंदर करें या पॉली हाउस के बाहर खेत में, दोनों की उपज में कितना फ़र्क आता है। किसान साथियों, आज हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश यादव जी। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर उम्मेदगंज कोटा। थैंक यू सर, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल खेती एक नई सोच। किसान भाइयों राम राम। आज हम बात करेंगे लौकी की खेती के बारे में। हम पॉली हाउस में लौकी की खेती कैसे करें और खुले खेत में हम करें तो उसमें क्या ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं हम खुले खेत की। सबसे पहले हमको आवश्यकता होगी कि बीज हम कहाँ से लें और कितनी मात्रा में लें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम बीज जो लेंगे, एक तो विश्वसनीय जो हमारे दुकानदार हैं, जो खाद बीज की दुकान वाले हैं, उनसे लें या कोई सरकारी संस्था है तो वहाँ से हम बीज प्राप्त करें। और इसके पश्चात हम प्रति हेक्टेयर बीज की बात करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम हम बीज लेते हैं। और बीज को बोने से पहले हम उसको ट्रीट करेंगे, यानी कि उपचारित करेंगे। उपचारित करने के लिए हम जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है उसको 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके और उसके पश्चात ही बोएं। बोने के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि उसमें हमारी जो भूमि है वो किस तरह की हो। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो भूमि होती है वो रहती है सैंडी लॉम, जिसको दोमट मृदा कहते हैं। और उसका जो पीएच रहेगा वो 6.5 से 7.5 के बीच में रहेगा, तो वो फसल की अच्छी वृद्धि और उत्पादन के लिए अच्छा रहेगा। जल निकास अच्छा होना चाहिए, भूमि की उर्वरता अच्छी होनी चाहिए, ये इसमें हम भूमि में देखते हैं। अब बीज बोने का जो समय रहेगा वो 2 तरह से हम रख सकते हैं। एक तो फरवरी के महीने में हम बीज बोएंगे तो वो मानसून आते आते, यानी कि लगभग मई के आसपास वो हमारी फसल तैयार हो जाएगी। और एक हम जो दूसरी फसल लगाएंगे वो हम जुलाई के आसपास लगाते हैं, ताकि हमको अगले 3 महीने के आसपास हमको उसकी उत्पादन मिलना शुरू हो जाए। अब इसमें ही बीज हम लेंगे तो उसमें कुछ वैरायटीज़ की भी बात आएगी, किस्मों की बात आएगी। तो हाँ, इसमें कुछ किस्में हैं। उसमें एक तो जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पूसा नवीन एक वैरायटी है, उसके ये फल हैं। इसके अलावा पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग आती है, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड आती है, पूसा मेघदूत है, मंजरी है। ऐसी कुछ किस्में हैं, तो उनमें से आप कोई सी भी अपनी उपलब्धता के हिसाब से कोई सी भी किस्म के बीज ले सकते हैं। फिर इसमें जो मुख्य चीज़ हैं, खुले खेत में भी यदि हम करेंगे तो पांडाल बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये पांडाल हमने बना रखा है। तो खुले खेत में भी हम करेंगे तो ज़मीन में फैलाने की बजाय हम पांडाल पे करेंगे तो उसमें हमको 2-3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो ज़मीन के जो फल टच हो जाता है, ज़मीन से जो लगा हुआ जो फल रहेगा, तो उसमें कुछ एक स्पॉट बन जाता है और कुछ बीमारियों के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। और दूसरा है कि गुणवत्ता अच्छी होगी। उसमें जो आप फल जो पांडाल पे तैयार करेंगे उसकी गुणवत्ता एक तो पूरा हरा होगा, इसमें कोई स्पॉट नहीं होगा। और दूसरा जो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि फल थोड़ा लंबा भी रहेगा और उसकी गुणवत्ता जो आप नीचे ज़मीन पर फैला के करेंगे उससे अच्छी होगी, आपको बाज़ार में उसके भाव अच्छे मिलेंगे। तो मेरी ये सलाह रहेगी सभी किसान भाइयों को कि वो पांडाल पे ही जो भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं, जैसे हमारी लौकी है, तुरई है, करेला है, ये सब पांडाल पे करें तो अच्छा फ़ायदा देगा।
फिर इसमें हम जो मुख्य चीज़ हैं, इसमें वैसे हम खुले खेत में करते हैं, तो क्योंकि मानसून से पहले हम फसल को ले लेते हैं, तो कीड़े बीमारियां वैसे जैसे मानसून की फसल में आती है उतनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी कीड़े और बीमारियां आती है फसलों में। तो हम किसान भाई ये ध्यान रखें कि लगातार अपने खेत में विजिट करते रहें, ताकि ऐसा लगे कि कहीं भी हमको उसका लक्षण दिखें कोई कीड़े का बीमारी का, तो वो समय रहते उसमें उसका नियंत्रण कर सकें। उत्पादन की हम जहाँ तक बात करते हैं, तो उत्पादन में लगभग 100 से 150 क्विंटल तक पर हेक्टर इसमें हमको उत्पादन मिल जाता है। बाकी इसमें कुछ ऐसा कोई तकनीकी चीज़ नहीं है। हम पांडाल पे यदि खेती करेंगे तो हमको बहुत अच्छा उत्पादन इसमें मिल जाएगा। कीटों की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः 2 कीट इसमें लगते हैं। एक तो जो लीफ माइनर होता है, लीफ माइनर में क्या होता है कि पत्तियां को ऐसे क्लोरोफिल ये खाता रहता है, और इसमें हमको लगता है कि ऐसे आड़ी तिरछी लाइनें सी बनी रहती है, सुरंगें सी बनी रहती है, तो ये एक कीड़ा इसमें लगता है। इसके अलावा एक जो लाल भृंग होता है जिसको रेड पम्पकिन बिटर बोलते हैं, ये जो 2-3 कीड़े हैं वो इसमें लगते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हम 3% जो नीम ऑयल होता है उसका हम स्प्रे कर देते हैं, तो उससे हमारा कंट्रोल रहता है। यदि इसमें कोई रस चूसने वाला कीड़ा लगता है तो किसान भाई इमिडा क्लोरोपिड 3 लीटर पानी में 1 ml दवा का घोल बना के यदि छिड़काव करेंगे 15 दिन के अंतराल से, यदि ज़्यादा प्रकोप रहता है तो 15 दिन के अंतराल से उसको रिपीट कर देंगे, तो किसान भाइयों को इनसे निजात मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं पॉली हाउस में। तो पॉली हाउस में ऐसा कुछ ज़्यादा अलग नहीं है बाहर से, बस थोड़ा सा ये है कि एक तो जो पॉली हाउस में हम खेती करेंगे कद्दू वर्गीय फसलें, या हम बात करते हैं लौकी की, तो इसमें एक तो बाहर के खुले खेत के बजाय अंदर करेंगे तो एक तो गुणवत्ता अच्छी होगी, स्वाद में भी आपका फ़र्क रहेगा। और इसमें हम जो पॉली हाउस में करेंगे उसमें तो हम पांडाल पे करते ही करते हैं। आप देखेंगे जो तार हमने फैला रखे हैं, 6 फीट की हाइट है, नीचे मल्च बिछा के, और इसमें ड्रिप हमने लगा रखी है। तो पॉली हाउस में एक तो गुणवत्ता का अच्छा रहेगा, और एक हम इसमें जो फर्टिगेशन करते हैं, जो घुलनशील जो पोषक तत्व होते हैं पानी में घुलनशील, उसका हम फ्रिक्वेंटली पौधों को देते रहते हैं। इरिगेशन की फ्रिक्वेंसी हम कंटिन्यू रखते हैं। कीड़े और बीमारी वैसे पॉली हाउस में हम ऐसा मानते हैं कि लगभग नहीं आती है, फिर भी यदि आती है तो हम इसका इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे हम करते रहते हैं। और दूसरा ये है कि किस्में तो वही रहेगी जो अभी हमने चर्चा की थी, वही किस्में हम अंदर भी लगा सकते हैं। अब इसमें जो मुख्य बात है वो एक तो टेम्परेचर को हम जो इसमें कंट्रोल करते हैं, तो एक तो पॉली हाउस में फॉगर्स रहते हैं। इन फॉगर्स की सहायता से, जैसे हम बात कर रहे थे कि फरवरी के महीने में यदि हम लगाएंगे तो अप्रैल मई तक इसमें गर्मियाँ शुरू हो जाती है, तो हम एक तो फॉगर्स की सहायता से या मिनी स्प्रिंकलर और भी हम ऊपर लगाते हैं, तो उनकी सहायता से हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं। और बाहर की तुलना में अंदर जो आपका फ्रूट प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ बाहर और अंदर में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं।